ये कहानी है श्यामपुर गांव की, जहां सरला नाम की बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी थी सुहानी, जिसका रंग सांवला था मगर दिल बेहद साफ और मेहनती थी। छोटी बेटी थी चांदनी, जिसका रंग गोरा था, चेहरे पर तेज था मगर स्वभाव में घमंड भरा हुआ था। सरला को बस चांदनी की गोरी चमक ही दिखती थी। अरे सुहानी, तू अब तक सो रही है? देख, चांदनी तो कब की नहा धो के मंदिर जा चुकी है और तू चारपाई पे पड़ी है। कुछ तो शर्म कर। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियाँ सेंकी, गाय को चारा डाला, आपका तेल भी गर्म कर दिया है मालिश के लिए। अब थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया? तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में तो बस काम और ताने ही लिखे हैं। देख चांदनी को, कैसी सुंदर और लाजवाब है। उसके नए नक्श तो जैसे परी के हों और तू बिल्कुल अपने बाप पर दई है, काली और बदसूरत। माँ, मैं बदसूरत हो सकती हूँ पर दिल से तो साफ हूँ। क्या आपने कभी मेरी मेहनत देखी? जब तू इस घर का नाम रोशन करेगी तभी मैं तुझे बेटी मानूंगी। तेरे हिस्से में तो बस झाड़ू पोछा ही लिखा है। बहन चांदनी भी ताना मार, तेरा रंग जितना काला है उतनी ही तेरी किस्मत भी काली है। कोई तुझे ब्याने नहीं आएगा, तेरा घर यही रहेगा। सुहानी की आंखें भीग जाती। क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरा प्रेम, मेरा त्याग, मेरी मेहनत कुछ नहीं? क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ है? चल कुएं से पानी भर और रोना धोना बंद कर, यही तेरी औकात है। उधर कृष्णदास नाम के एक बड़े व्यापारी और उनकी पत्नी शांता देवी अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू ढूंढ रहे थे। शांता, अब अर्जुन की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, पर बहुत सुंदर, समझदार और घर चलाने वाली चाहिए। पर देख, समाज आजकल सुंदरता देखता है। मैं तो सुना हूँ गांव की चांदनी बड़ी सुंदर है। सुना तो मैंने भी है, मगर उसकी बड़ी बहन सुहानी बहुत समझदार और मेहनती है। चांदनी बस आईने में उलझी रहती है। काम तो हमारे नौकर कर ही लेंगे। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जिसे देखकर लोग वाह वाह करें। ये शांता ने शंका जताई। पर अगर स्वभाव अच्छा ना हो तो घर नरक बन जाता है। अरे भगवान, बहू सुंदर हो यही बहुत है। लोग बस सुंदरता ही देखते हैं। आखिरकार वे रिश्ता लेकर सरला के घर पहुंचते हैं। आपकी बेटी चांदनी की बड़ी तारीफ सुनी है। हम अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव लाए हैं। सरला खुशी से झूम उठी। चांदनी के लिए, मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा रिश्ता, ये तो मेरी गरीबी मिटा देगा। चांदनी इतराकर बोली। देखा माँ, मैं ही इस घर की किस्मत हूँ। शांता देवी बोली। हम जल्दी सगाई करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी चांदनी अब सेठानी बनेगी। सुहानी रसोई से सब सुन रही थी, आंखों में आंसू और दिल में सवाल। क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ है? शादी तय हुई। चांदनी का विवाह धूमधाम से अर्जुन से हो गया। लेकिन शादी के बाद चांदनी का असली स्वभाव सबके सामने आ गया। वह दिन भर आराम करती, हुक्म चलाती, न पूजा, न घर का काम, न बड़ों का सम्मान। शांता देवी बोली। बेटा, बहू से कहो थोड़ा घर का भी ध्यान रखे। चांदनी ताना मारती। मैं नौकरानी नहीं हूँ, घर का काम मेरे बस का नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। अर्जुन भी परेशान रहने लगा। गांव में बातें होने लगी। कृष्णदास की बहू तो बड़ी घमंडी निकली। आखिरकार कृष्णदास और शांता सरला के पास शिकायत लेकर पहुँचे। बहन जी, आपकी बेटी ने तो घर की शांति छीन ली है। हमने सोचा था देवी है, पर वो तो घर बर्बाद कर रही है। सरला को यकीन नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरी चांदनी तो बचपन से सीधी है। अगर जल्द सुधर नहीं पाई तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। ये सुनकर सरला आग बबूला हो गई और सारा गुस्सा सुहानी पर निकाल दिया। तू ही जिम्मेदार है, तू ही जलती है चांदनी से। तूने ही हमारे घर का हाल ऐसा किया। माँ, मैं तो हमेशा आपका कहा मानती रही, आपकी सेवा की। अब आप मुझ पर भी इल्जाम लगा रही हैं। हाँ, तू जहर है। जा, इस घर से निकल जा, अब तेरी जरूरत नहीं। अब की बार सुहानी की आंखों से आंसू नहीं बहे। वह मजबूत होकर बोली। ठीक है माँ, आज मैं ये घर छोड़ रही हूँ। अब मेरे पाँव कभी इस आंगन में नहीं पड़ेंगे। अकेली सुहानी गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी वहाँ से जमींदार वीरेंद्र सिंह और उनका नौकर मोहन गुजरे। वीरेंद्र रुक गए। बिटिया, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मुझे अकेला ही रहने दीजिए। मेरी कहानी सुनने का आपके पास समय नहीं होगा। मैं जमींदार हूँ,
मगर सबसे पहले इंसान हूँ। आखिर सुहानी ने अपना दुख सुनाया। वीरेंद्र बोले, बेटी, ये तुम्हारा कसूर नहीं, ये समाज की अंधी सोच है। हमारे घर चलो, भूख प्यास मिटाओ, कोई मजबूरी नहीं, बस मदद है। मोहन बोला। मालिक, लगता है भगवान ने इसे आपसे मिलवाया है। सुहानी मान गई। वीरेंद्र के घर पहुंचते ही सबका दिल जीत लिया। उसकी रसोई, उसकी सेवा, सबका मन मोह लिया। वीरेंद्र की माँ देवकी बोली, बेटा, रंग भगवान की रचना है, मगर गुण तुम्हारी मेहनत है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र ने सुहानी से कहा। क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? सुहानी हतप्रभ थी। मैं तो साधारण लड़की हूँ, आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है, मैं मजाक नहीं कर रहा। देवकी बोली। बेटा, तू इस घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की रानी बन जा। सुहानी खुशी से बोली, अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण स्वीकार है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कुछ महीनों बाद खबर आई कि अर्जुन ने चांदनी को तलाक दे दिया। चांदनी रोती हुई सरला के पास लौटी। माँ, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? सरला भी पछताई। जिसे देवी मानकर विदा किया था वही आज बोझ बन गई। काश हमने सुहानी की कदर की होती। चांदनी बोली, माँ, क्या हम सुहानी से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? सरला बोली, सुहानी जैसी बेटियां बदला नहीं लेती, मगर शायद अब लौटना उनके लायक नहीं रहा। हमने सब कुछ खो दिया। चांदनी रोते हुए बोली, आज मैं समझ गई, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, कर्मों में होती है। सुहानी सबसे सुंदर थी। सीख, कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहाँ आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहाँ खत्म होती है जहाँ पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। सुहानी को मिला उसका सम्मान, चांदनी को मिला उसका सबक और सरला को मिली उसके कर्मों की सजा।